स्नातक भाग तृतीय के प्रिय छात्रों, आज हम महाकवि माघ विरचित किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 21 से 24 तक के श्लोकों का व्याख्यान करेंगे। आपको पता है दुर्योधन अपने साम्राज्य में किस प्रकार से शासन कर रहा है। युधिष्ठिर के समक्ष वनेचर वह सब वर्णन कर रहा है। इस समय वह दुर्योधन के विषय में, उसके गुणों के विषय में चर्चा करते हुए कह रहा है, न तेन राज्यम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं नवाकोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। तेन क्वचित् सज्जं धनुः न उद्यतम् आननं वा कोपविजिह्यं न कृतं गुणानुरागेण नराधिपैः अस्य शासनं माल्यम इव शिरोभिहुह्यते। अर्थात तेन दुर्योधनेन इति, अर्थात उस दुर्योधन ने क्वचित कभी भी सज्जम धनुः न उद्यतम, डोरी चढ़ाया हुआ धनुष ऊपर नहीं किया या उसे तैयार नहीं किया। आननम वा, अथवा कभी मुख, अपना जो मुंह है उस मुंह को कोप विजिह्यम, क्रोध से टेढ़ा न कृतम, नहीं किया है। नराधिपहि, लेकिन फिर भी राजाओं के द्वारा अस्य शासनम, अस्य दुर्योधनस्य शासनम साम्राज्यमिति आज्ञा वा गुणानुरागेण, इसकी आज्ञा गुणों के कारण से, गुणानुरागेण अर्थात गुणों के अंदर अनुरक्त होने के कारण या गुणों पर अनुरक्त संसक्त होने के कारण वह माल्यम इव, माला के समान, माला की तरह शिरोभिहुह्यते, शिरों से धारण की जाती है। प्रिय छात्रों, इसका मतलब यह है कि उस दुर्योधन ने कहीं पर प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया, अपने मुख को भी क्रोध से कुटिल नहीं किया, तथापि केवल उसके गुणों से अनुरक्त होकर का मतलब क्या है, प्रेम से संसक्त होकर सभी राजाओं ने इसके शासन को माला के समान सिर से धारण किया है, अर्थात सिर से धारण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन की प्रभावशालिता यहाँ पर दिखाई गई है कि किसी को उसके प्रतिकूल चलने का साहस ही नहीं होता है। उसे किसी को दबाने के लिए धनुष उठाने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है, और न किसी के प्रति भौं चढ़ाकर उसे डांटना ही पड़ता है, क्योंकि उसके गुणों पर मुग्ध हुए सभी राजा उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं, और ठीक उसी प्रकार से उसकी आज्ञा को धारण करते हैं जैसे सुगंधित फूलों की माला को। गुणों के अनुराग से, यानी गुणानुरागेण, यह जो पद है यह श्लिष्ट पद है, जो माला और दुर्योधन के गुण, इन दोनों का वाचक है। माला के पक्ष में गुण का मतलब सूत यानी धागा, डोरी जिसको अपन कहते हैं, तागा जिसको कहते हैं, और अनुराग का मतलब गूंथे हुए होने से, अथवा गुण यानी सुगंधी या मनोहरता रूप गुणों से आकृष्ट होने से माला धारण की जाती है। उसी प्रकार इसके दया, दान, दाक्षिण्य आदि गुणों पर मुग्ध होकर अन्य राजा इसकी आज्ञा को धारण करते हैं, यह तात्पर्य है। फिर उसकी धार्मिकता के विषय में जो वनेचर है युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार से धार्मिक बनता जा रहा है। वह कह रहा है, स यौ राज्ये नव यौवनोद्धतम
निधाय दुःशासन विद्धशासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। इद्धशासनः सः नवयौवनोद्धतं दुःशासनं यौराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतः अखिन्नः मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति। इद्धशासनः अर्थात प्रसिद्ध है शासन जिसका, ऐसा स यानी वह यानी दुर्योधन, स दुर्योधन इति नव यौवनोद्धतम, नई जवानी में मदोन्मत्त, दुशासनम, दुशासन को, जो दुशासन उसका भाई है, छोटा भाई, अपने भाई दुशासन को यौराज्य, युवराज के कार्य में, युवराज के कर्म में निधाय नियुक्त करके पुरोधसा और पुरोहित की आज्ञा से अनुमतः आज्ञा पाकर अखिन्नः न खिन्न होता हुआ या न थकता हुआ निरंतर रूप से मखेशु यज्ञों में हव्येन, हवनी जो द्रव्य हैं या आहुति देने योग्य जो पदार्थ हैं उनसे हिरण्यरेतसम जो अग्नि देवता है उसको धिनोति प्रसन्न कर रहा है, प्रसीदति। इद्धशासनेन तेन नवयौवनोद्धतं दुःशासनं यौराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतेन सता अखिन्नेन मखेषु हिरण्येन हिरण्यरेता धिन्व्यते हव्येन। भो छात्रः सम्प्रति अप्रतिहताज्ञेन तेन युवराज कर्मणि नूतन यौवनोद्ध भेद प्रगल्भः स्वानुजो दुःशासनो नियोजितः स्वयं च पुरोहितानुज्ञया निरंतरम यज्ञादिषु हवनेन देवान् तर्पयति। भावार्थ यह है कि इस समय अप्रतिहत आज्ञा वाला राजा दुर्योधन नई जवानी के मद से उत्पन्न जो उन्मत्तता है उससे युक्त अपने छोटे भाई दुशासन को राज्य भार सौंप करके स्वयं पुरोहित की आज्ञा के अनुसार निरंतर यज्ञों में आहुति देता हुआ देवताओं को प्रसन्न कर रहा है। दुर्योधन ने शासन को ऐसा बना दिया है कि अब कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, अतः निश्चिंत होकर अपने भाई दुशासन पर राज्य का भार देकर वह पुरोहित की आज्ञा से निरंतर यज्ञ कर रहा है। अर्थात इस लोक को सिद्ध कर लेने के बाद वह परलोक सिद्ध करने में लग गया है, यह तात्पर्य है। अभी तक वनेचर ने जिस प्रकार दुर्योधन के राज्य प्रबंध की प्रशंसा की है और संपूर्ण प्रजा को उसके वश में बताते हुए उसकी प्रचुरता और उसकी शक्तिमत्ता का वर्णन करते हुए ऐसा कहा है कि जिससे संभव है युधिष्ठिर हतोत्साहित हो जाएं और अपनी अल्प शक्ति को देख करके उसका प्रतिकार करने के लिए विचार ही न करें। इसलिए उसने एक ऐसा सूत्र उन्हें दिया है जिससे वे निरुत्साहित न हो और अपना विचार बदल सकें। वह सूत्र है दुर्योधन का दुशासन को, ऐसे दुशासन को जो मदोन्मत्त और उच्छृंखल है, राज्य सौंप देना। वह नया जवान है, अर्थात उसमें अभी विवेक शक्ति है ही नहीं। राज्य की नींव कितनी ही सुदृढ़ हो, यदि शासक उद्धत और अविवेकी होगा तो कई स्रोत ऐसे मिल जाएंगे जिनसे राज्य उलट दिया जा सकता है। इसलिए इतना सब होते हुए भी आप प्रयत्न जारी रखें, यह वनेचर का यहाँ पर संकेत है। आगे फिर कह रहा है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः सचिंतयत्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। सह प्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि त्वत् एषति भियः चिन्तयत्येव अहो बलवद विरोधिता दुरंता। सह यानी वह दुर्योधन, स दुर्योधनः इति प्रलीन भूपालम समाप्त हो गए हैं अन्य राजा जिसके ऐसे
और स्थिरायति स्थिर यानी निश्चित है, आयति यानी भविष्य जिसमें, ऐसे आवारिधि भुवः मंडलम समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल को प्रशासत अपि शासन करता हुआ भी त्वत् एष्यति ही तुमसे आने वाली, आपसे आने वाली, आपसे प्राप्त होने वाली भयः जो भीतियां हैं, डर हैं, उन डरों को चिंतयति एवं सोचता ही है, अर्थात उनके बारे में चिंतन करता ही है। अहो आश्चर्य है, बलवत विरोधिता, बलवान के साथ विरोध होना, दुरंता बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन होता है। बहुछात्रः सर्वान् भूपालान् वशीकृत्य निश्चित भविष्यवान् संपूर्ण भूमंडलम प्रशासदपि स दुर्योधनः ततः विपत्तिराशंकमानो न सुखेन स्थातुं शक्नोति। अहो बलवद्भिः स विरोध भावः दुष्परिणामो भवति। भावार्थ यह है कि संपूर्ण राजाओं को वश में करके अपना भविष्य निश्चित कर लेने पर और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने पर भी दुर्योधन आपसे आने वाली विपत्तियों से घबराया हुआ सा रहता है। ठीक ही है कि बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम दुखकर ही होता है, उससे कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व श्लोक में दुर्योधन का पर्याप्त गुणगान करने पर भी उपसंहार के श्लोक में वनेचर ने यही दर्शाया है कि वह कितना ही करे आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, इस वाक्य में युधिष्ठिर को उसे फिर भी बलवान ही कहा है। आगे फिर वो कहता है, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाविधानाद् व्यथते नताननः सुदुस्सहान् मंत्र पदादिवोरगः। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृतात् तवाविधानात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः सह दुस्सहात् मंत्रपदात् उर्गः इव नताननः व्यथते। कथा प्रसंगेन जनैः, विश्वविद्यों में श्रेष्ठ जो लोग हैं उनसे उदाहृतात् उच्चारण किए जाते हुए, तवाविधानात् आपके अभिधान से, यहाँ पर त का मतलब तार्क्ष और वय का मतलब वासुटी नाम वाले से, सुदुस्सहात् अति कठोर मंत्र पदार्थ, मंत्र के पद से अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम स्मरण किया है। आखंडल यानी इंद्र के, सूनु भाई उपेंद्र के यानी विष्णु के, और पक्षी गरुड़ के क्रम यानी आक्रमण को, जिसमें ऐसे उर्गा है वह सर्प के समान, सांप के समान, कथा प्रसंगेन गोष्ठियों के प्रसंग में, जन ही लोगों से उदाहृता कहे हुए, तब तुम्हारे अभिधानात नाम से अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः स्मरण किया है। आखंडल सूनु अर्थात इंद्रपुत्र अर्जुन के विक्रम को जिसने ऐसा, वह दुर्योधन नताननः सन मुंह झुकाकर व्यथते दुखी होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कभी वार्ता प्रसंग में कोई आपका नाम ले लेता है तो दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम का स्मरण कर नीचे मुख करके इस प्रकार दुखी होता है जैसे किसी बड़े विश्ववेद्य यानी सपेरा या गारुड़ ओझा जो होता है उसके द्वारा मंत्र पद का उच्चारण करने पर गरुड़ का स्मरण करके सर्प नीचे मुख करके भीतर ही भीतर छटपटाया करता है। यद्यपि पहले कह चुके हैं अशंकिताकार मुपैति शंकितः, दुर्योधन अपनी भीतरी भावों को इस प्रकार छिपाए रहता है कि वे बाहर प्रकट नहीं हो पाते, फिर भी अत्युत्कृष्ट भावों का प्रभाव तो आकृति पर पड़ ही जाता है। बात ही बात में पांडवों का नाम आने पर उसका सिर नीचे लटक जाता है, क्योंकि उसे नाम सुनते ही
अर्जुन का पराक्रम याद हो जाता है। अर्जुन युधिष्ठिर का छोटा भाई है, इसलिए उसके पराक्रम का उल्लेख सुनकर उन्हें और भी गर्व होता है। इस प्रकार से जो वनेचर है उसने युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के शासन की प्रशंसा करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर को उसके गुणों और शासन के प्रभाव के कारण से कहीं वे बिल्कुल ही निराश न हो जाएं कि हम शासन कैसे प्राप्त करेंगे, इस कारण से अंत में उसने 2 श्लोकों के अंदर इस प्रकार का भाव कर दिया है जिसमें वह दुर्योधन की जो कमजोरियां हैं उनको उजागर कर रहा है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आज हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 21 से 24 तक के श्लोकों का अनुवाद और व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अगली व्याख्या हम कल प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।